गणतंत्र दिवस परेड में रामलला की दिखेगी झलक। यूपी की झांकी में हाथ में धनुष बाण लिए नजर आएंगे। झांकी को विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम दी गई। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 4 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। लाखों लोग अब भी दर्शन के लिए इंतजार में। अयोध्या में लाखों की उमड़ी भीड़ को देखकर सुरक्षा कड़ी। भीड़ संभालने के लिए 8,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। अयोध्या में हो रही अव्यवस्था से नाराज योगी आदित्यनाथ। सीएम की नाराजगी के बाद 2 सीनियर अफसर व्यवस्थाओं को मैनेज करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या का किया हवाई सर्वेक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। राम जन्मभूमि परिसर में सीएम योगी ने की बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों से लिया अपडेट। अयोध्या पहुंचे राम भक्तों से पुलिस की अपील। धैर्य न खोएं, भीड़ की वजह से दर्शन में हो रही देरी। राष्ट्रपति के पत्र का पीएम मोदी ने दिया जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाना तीर्थ यात्रा पर जाने जैसा। पीएम मोदी ने लिखा, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर चल रही है। पीएम मोदी को लेकर भावुक हुए स्वामी गोविंद देवगिरी। कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बेटे का व्रत तोड़वाया। भगवान राम के नाम पर सियासत जारी। उद्धव ठाकरे बोले, राम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, हमें बीजेपी मुक्त श्री राम करना होगा। संजय राउत ने केंद्र सरकार की तुलना रावण से की। कहा, रावण अमर नहीं था, वो भी मारा गया था। बिना नाम लिए महाराष्ट्र सीएम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उद्धव ठाकरे पर बरसे बीजेपी विधायक प्रसाद लाड। कहा, महाराष्ट्र की जनता उन्हें करेगी खत्म। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का निशाना। कहा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। सिंगापुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामोत्सव प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान झूमे भारतीय समुदाय के लोग। जय श्री राम के लगाए नारे। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा पुलिस बैरिकेड। सीएम हेमंता ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर बोले राहुल गांधी, हमने बैरिकेडिंग तोड़ी पर कानून नहीं तोड़ेंगे। राहुल गांधी बोले, मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा, लोगों तक पहुंच रहा न्याय यात्रा का संदेश, डरा नहीं सकते असम सीएम। असमिया संस्कृति को राहुल गांधी ने पहुंचाई ठेस। भावनाओं को भड़काना नहीं करेंगे बर्दाश्त। हेमंता बिस्व शर्मा का बयान। बीजेपी सरकार जितना अत्याचार करेगी, न्याय यात्रा उतनी शक्तिशाली होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। सुर्खियों में रहने के लिए बोलते हैं असम सीएम। भगवान राम से मर्यादा सीखे हेमंता। आप नेता सौरभ भारद्वाज का निशाना। लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने दिया दावा। पटना में गवर्नर से मिले सीएम नीतीश कुमार। वीसी की नियुक्ति के सिलसिले में हुई बातचीत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। कहा, जल्द चुनाव का कार्यक्रम बनाया जाए। महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेगी महाविकास अघाड़ी। प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज रमेश चेन्नीथला बोले, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। पूर्णिया में कांग्रेस के अकेले रैली करने पर भड़की जेडीयू। केसी त्यागी बोले, इंडी गठबंधन के बैनर तले करते तो ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होती। बिहार के सीट बंटवारे पर बोले केसी त्यागी, जेडीयू पहले ही 17 सीट पर कर चुकी है दावा। आरजेडी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करें। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों को दुलार किया, सबके साथ फोटो खिंचवाई। पराक्रम दिवस पर लाल किले जाकर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। आजाद हिंद फौज के काम से जुड़ी एग्जीबिशन देखी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। कहा, सुभाष चंद्र के सपने को साकार करने के लिए युवाओं को करना होगा काम। नेताजी की जयंती के बहाने सीएम ममता बनर्जी का तंज। उनके लापता होने की जांच का वादा भूल गई बीजेपी। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 46 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। सुखोई 30, राफेल समेत 29 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। सीआईएसएफ के 140 जवानों की टुकड़ी करेगी निगरानी। अबुजा में नाइजीरिया इंडिया बिजनेस काउंसिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, नाइजीरिया हमारा प्रमुख आर्थिक भागीदार। गांधीनगर में ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। अमित शाह बोले, देश की आपराधिक न्याय प्रणाली एक नए युग में प्रवेश कर रही है। चुनाव आते ही एक्टिव हो जाती है ईडी। जांच में करूंगा पूरा सहयोग। ईडी के समन पर शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बयान। सीबीआई ने 7 रेलवे अधिकारियों और भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर बुक किया केस। 60 करोड़ की हेरफेर का है मामला। जनशताब्दी एक्सप्रेस से पानीपत पहुंचे हरियाणा सीएम। 8 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सीएम प्रमोद सावंत ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश। नागपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जेल भरो आंदोलन। 4 दिसंबर से है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। घुसपैठ हमारे लिए बड़ी समस्या, हमारे लोग इनमें शामिल नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान। जयपुर में 400 फीट की सुरंग बनाकर बैंक लूटने का था प्लान। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मदुरई में जल्लीकट्टू स्टेडियम बनकर हुआ तैयार। सीएम स्टालिन कल करेंगे उद्घाटन। मिजोरम के लिंगपुई एयरपोर्ट पर बर्मी सेना का प्लेन क्रैश। सवार 14 लोगों में से 6 लोग घायल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1053 और निफ्टी 330 पॉइंट फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटा रुपया। 83 रुपये 16 पैसे पर हुआ बंद। आईसीसी का बड़ा ऐलान, रोहित शर्मा होंगे आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान।